गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हमारी इकाई सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य प्रारंभ कर दिया था। उसके 2 लेक्चर्स मैं आपको दे चुकी हूँ। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि हम हर मौलिक अधिकार के बारे में अलग से विस्तार से विवेचन करेंगे। पर सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार आता है वो आता है समानता का अधिकार। देखिए, इन सब के अंदर उल्लेख जो है वो अनुच्छेदों में अलग अलग प्रकार से किया गया है। आप सभी को उन अनुच्छेदों को याद में रख करके कार्य करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के अंदर समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब इसको हम अनुच्छेद वाइज जो है वो पढ़ेंगे आगे। जो हमारा अनुच्छेद है 14 है, उसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता कायम की गई है। देखिए, कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि भारत में कानून की दृष्टि में हर नागरिक समान है। सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण दिया गया है। अर्थात कानून के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति, हर नागरिक समान माना जाएगा। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात इनमें से किसी भी आधार पर, चाहे वो व्यक्ति का धर्म हो, उसका मूल वंश हो, उसकी जाति हो, उसका लिंग हो या जन्म स्थान हो, उसके आधार पर उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी नागरिक भारत का किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। कुएं हैं, तालाब है, स्नान घर है, इनका प्रयोग कर सकता है। कोई भी धर्मशाला है, मनोरंजन के साधन है, वहां पर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। और इसी के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारी सरकार के द्वारा की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत बताया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए, इसका तात्पर्य ये है कि सरकारी नौकरियों के अंदर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती हैं या जो भी सरकारी नौकरियां वो निकालती हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे आधार नहीं है, ना तो किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर, ना धर्म, ना लिंग आदि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी लोगों को नौकरियों में अवसर प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लेकिन इसके अंदर भी आप लोगों को ये विशेषता ध्यान रखना है कि कई बार जो हमारी गवर्नमेंट है वो मूल निवासियों के लिए या फिर जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, महिलाएं हैं, इनके लिए विशेष स्थान जो है वो आरक्षित रखती है नौकरियों के अंदर। तो इसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कि मैम उनके लिए तो आरक्षण होता है तो फिर ये समानता का कैसे अधिकार रहा। तो इसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो वर्ग है ये वर्ग हमेशा से पिछड़े हुए रहे हैं, है ना। ये वर्ग सामान्य धारा में नहीं थे, सामान्य धारा से पिछड़े हुए थे। तो इन वर्गों को सामान्य धारा में लाने के लिए ही इनको आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे कि ये हमारे समाज जो सामान्य नागरिक हैं, जो सवर्ण लोग हैं, उनके समान ही ये लोग जीवन यापन कर सके, इसलिए इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। ये अस्पृश्यता का
अंत करना बताता है। देखिए अस्पृश्यता, अस्पृश्य, स्पृश्य का मतलब छूना, स्पर्श। इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्राचीन समय में आपको पता है नागरिकों के साथ बहुत ज्यादा छुआछूत का बर्ताव किया जाता था, जो कि नीची जाति के होते थे, जो कि निचले तबके के लोग होते थे, उनको छूना भी अपवित्र माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अरे इनको छू लिया, बिल्कुल अपवित्र हो गए, गंदे हो गए। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस छुआछूत के व्यवहार को खत्म करने के लिए ही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। समय समय पर सरकार जो है उसने अस्पृश्यता को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए हैं। जैसे कि आपको विशेषकर इसमें ध्यान रखना है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, ये सबसे पहले बना था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि अस्पृश्यता जो है उसको रोकने के प्रयास इसके अंतर्गत किए गए थे। 1955 के अंदर ये बना था और इसको संशोधित कर दिया गया है, और इसको संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसका नाम कर दिया गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं कि अस्पृश्यता को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए थे। इसी क्रम में अगर आप देखें तो अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक अधिनियम 1989, ये जो कानून बना था अनुसूचित जाति एवं जनजाति निरोधक अधिनियम 1989, ये इस संदर्भ में सबसे अधिक कठोर कानून था या कठोर कानून है। ठीक है, तो इस कानून के तहत यही है कि आप किसी भी SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कोई अपशब्द वगैरह जो है वो नहीं कह सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से छुआछूत जो है या अस्पृश्यता जो है उसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अर्थात अगर आप इस प्रकार का कोई भी कृत्य करते हैं तो सरकार आपको दंड देगी, साथ ही साथ उसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका अनुच्छेद 18 आता है वो है उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियां, प्राचीन समय में अगर आप देखेंगे जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ हुआ करता था तो दो क्षेत्रों में उपाधियां प्रदान की जाती थी ऐसे लोगों को जो कि बहुत अमीर वर्ग के थे या फिर ब्रिटिश सरकार को काफी कर जो है वो दिया करते थे, उनके विश्वास पात्र हुआ करते थे, उन लोगों को ब्रिटिश सरकार उपाधियां प्रदान करती थी। लेकिन वर्तमान समय के अंदर इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब केवल दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें की उपाधियां प्राप्त होती हैं, एक है शिक्षा का क्षेत्र और एक है सेना। अर्थात केवल शिक्षा और सेना का क्षेत्र जो है वही ऐसा क्षेत्र है जिसमें उपाधि दी जा सकती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है विशेष रूप से वो ये है कि अगर कोई भारत का नागरिक कोई विदेशी उपाधि स्वीकार करना चाहता है, मान लीजिए कोई विदेशी देश जो है वो भारत के किसी नागरिक को कोई उपाधि प्रदान करना चाह रही है, तो वह नागरिक तब तक कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं दे देता है। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हम किसी भी विदेशी उपाधि को उस समय तक स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं दे दी जाती। तो इस प्रकार से ये हमारी जो समानता का अधिकार है उसके अनुच्छेद 14 से 18 हो गए हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अनुच्छेद 14 कानून की दृष्टि में समानता है। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अंदर लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इस प्रकार से ये आपका समानता का अधिकार पूर्ण